नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और इस चाणक्य नीति और नीति शास्त्र को समझने के लिए जो हमारी अ, इसकी समझ और संवाद का विषय है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन्हीं नीतियों के कुछ और विचारों को समझेंगे और उन नीति की जो गहराई है उसको अच्छे तरीके से समझते हुए हम अपने विचारों में वो दृढ़ता, वो संकल्प शक्ति और वो गहराई लाने का प्रयास करेंगे। उसी में आगे देखते हैं, कष्टम च खलु मूर्खत्वम, कष्टम च खलु यौवनम, कष्टातु कष्टतरम चैव पर गेह निवासनम। अर्थात मूर्खता सदा कष्टदायी ही होती है और जवानी भी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। इसके साथ साथ दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना अत्यंत कष्टदायक होता है। कबीरदास ने भी इसी तरीके के बहुत सारे उदाहरण और एग्जाम्पल दिए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उन सब बातों को सीखते हुए और एनालाइज करते हुए उन सारी बातों को रखा है, जिस प्रकार चाणक्य ने भी अपने सारे जो विचार हैं, नीति हैं, उनको भी बड़ी गहराई के साथ और स्पष्टता से जाहिर किया है। वो कहते हैं कि मूर्ख होना अत्यंत कष्टदायक होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है, राइट रॉन्ग में फर्क करना नहीं आता, आप बिल्कुल शून्य होते हो, आपको कुछ किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता, तब आप शिकार बन जाते हो किसी दूसरे की, क्योंकि आप उन बातों को समझते नहीं, जानते नहीं। तो जो जैसी बातें बताता है आप उसको सुनते हो और उसी के अनुसार जो है अपने काम करते हैं। अब वो ठीक भी हो सकते हैं, बुरा भी हो सकता है। अगर किसी का इंटेंशन आपके प्रति बुरा है, खराब है, तो आपके साथ बुरा होगा। इसलिए मूर्ख होना बहुत कष्टदायक है। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना गया है कि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे चाणक्य ने जवानी को बहुत दुखदाई माना है। क्यों? क्योंकि जवानी में जो आपकी काम वासना है वो इतनी प्रगाढ़ होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि आप अपने सेंस को भूलकर ऐसे कृत्य कर बैठते हो जिसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ता है, आपको झेलना पड़ता है। आप अक्सर देखते होंगे जितने क्राइम होते हैं, जितने वायलेंस होते हैं या रेप से संबंधित सेक्सुअली जो हरेसमेंट होती है, वो सारे जो वारदात होते हैं वो सारे इसी उम्र में, जो जवानी का उम्र है, इसी में लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि वहां पे उनका अपना काम वासना को जो संभालने का दायरा है वो बहुत छोटा पड़ जाता है और इसी उम्र में लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, जिसके कारण उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं ये बातें तो कष्टदायक हैं ही, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के घर में रह रहे हैं तो आपको उसी के अनुसार जो है रहना पड़ेगा। जब खाना खिला रहा है तब खाना पड़ेगा, जैसा रहन सहन वैसा रहना पड़ेगा, जैसी बोल भाषा है, जैसा पहनावा है, हर तरीके से उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। उसी के बताए हुए रास्ते या उसी के द्वारा जो कही हुई बातें हैं उसको मानना पड़ेगा। और सबसे कष्टदायक ही कि अगर आप किसी पे आश्रित हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी जीवन हो सकता है। तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए और उसके लिए आपको हमेशा उस बात का अवेयर होना चाहिए, उस बात से आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। आगे क्या कहते हैं
शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। अर्थात सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते, और सब जंगलों में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पे चाणक्य ये बताना चाहते हैं कि आपको जो अच्छी चीजें हैं वो हर जगह नहीं मिलती, क्योंकि अच्छी चीज बड़े दुर्लभ से मिलती है, बड़े मुश्किल से मिलती है। तो क्या कहते हैं कि अनेक पर्वतों पर भले ही कुछ रत्न मिल सकते हो, अनेक खानों में अन्य रत्न भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर अथवा खानों में माणिक्य प्राप्त नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि रत्न अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह पे मिल सकते हैं, बहुतायत में मिल सकते हैं, लेकिन जो मणि का मूल्य है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। माणिक एक लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हाथियों के एक नस्ल के माथे में एक बहुमूल्य मोती होता है, परंतु यह मोती सभी हाथियों के मस्तक में नहीं मिलता है। वैसे ही हाथियों के विषय में कहा जाता है कि हाथियों के मस्तक पे एक मोती होता है, लेकिन वो सारे हाथियों में नहीं होता, कुछ ही हाथियों में पाया जाता है जो बड़ा बहुमूल्य होता है। जिस प्रकार जंगल तो बहुत से हैं, जाहिर सी बात है, परंतु सब जंगलों और वनों में चंदन के वृक्ष नहीं मिलते। सारे वन में आप चंदन बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलता है, इसीलिए चंदन के जो पेड़ होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। आपने लाल चंदन के बारे में सुना होगा। और जो चीज जितनी दुर्लभ है वो उतनी महंगी भी बिकती है। तो जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो दुर्लभ क्यों है, वो क्यों इतनी आसान नहीं है? वैसे ही उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देते, अर्थात श्रेष्ठ वस्तुएं मिलनी दुर्लभ होती है। वैसे ही जो सज्जन पुरुष हैं, जिनका विचार सत्य है, जो सत्य के साथ चलते हैं, जिनका विचार, जिनके जो सोच है, जिनकी कही हुई बातों से किसी दूसरे का जीवन बदल सकता है, वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति मिले तब उनको आप अपना गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु ही सही मार्गदर्शन दिलाएगा, राइट पाथ दिखाएगा। आगे क्या कहते हैं? उत्ताश्य विविधय शीलैर नियोज्य सततम बुद्धे नीतिज्ञ शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिता। अर्थात बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। यहां पे चाणक्य ये बताना चाहते हैं कि अपने पुत्र या पुत्रियों को अच्छे गुण सिखाने चाहिए, उनको अच्छी बातें बताना चाहिए, उनको जो है अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, जिससे वो अच्छी बातें सीख सकें, और ऐसे अच्छे गुणों से युक्त का ही सम्मान होता है, सत्कार होता है। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास उसी प्रकार होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें ऐसे मार्ग में चलाएं जिनसे उनमें चातुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। क्योंकि जब आप गुणी होते हैं, आपके अंदर गुण होते हैं, अच्छा स्वभाव होता है, तभी आपका कुल में आप उस अपने कुल को लेके, अपने माता पिता को लेके उनका नाम रोशन करते हैं, और पूरे खानदान का रोशन होता है नाम। आपके ही किए हुए कार्य से आपके जो गुण हैं वही अपने गुण को जब आप प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते
सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, अर्थात वे माता पिता बच्चों के लिए शत्रु के समान है जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में अच्छा नहीं लगता, उसका तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। यहां पे चाणक्य शिक्षा पे जोर देने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप शिक्षित नहीं हुए, अगर आप के अंदर बुद्धिमत्ता, समझदारी, विवेक, विजडम नहीं पैदा हुआ, तब आपका सम्मान कहीं नहीं होगा। और अगर आप ऐसे व्यक्तियों के बीच में पाए गए तो आप वैसे ही प्रतीत होंगे जैसे हंस के बीच में बगुला। हंस आप देखते होंगे कितना सुंदर होता है, लेकिन अगर उसके बगल में बगुला आ जाए तो बगुले की कोई शोभा नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उसी प्रकार अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आप ज्ञान से पूर्ण नहीं हैं, तो आपका उन प्रतिष्ठित, उन जो बुद्धिमत्ता के स्तर पर पहुंचे हुए लोग हैं उनके बीच में आपका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, आप बेकार से लगेंगे। केवल मनुष्य जन्म लेते ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, जाहिर सी बात है, उसके लिए शिक्षित होना भी अत्यंत आवश्यक है। शक्ल, सूरत, आकार, प्रकार तो सभी मनुष्यों का एक जैसा होता है, परंतु अंतर केवल उनकी विद्वता से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफेद बगुला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार काला कौवा भी कालो हंसों में बैठने से हंस नहीं बन सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा बन सके। हर माता पिता का कर्तव्य यह है कि अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पढ़ाएं, अच्छे स्कूल भेजें, अच्छे कॉलेज भेजें, उनको सारी अच्छी आदतें सिखाएं जिससे उनका विकास हो और उनके माध्यम से और भी जो वंचित लोग हैं उनको भी वो उनके बारे में सोचे, उनके लिए वो कुछ कर सकें। क्योंकि अगर कोई खुद अपने बारे में सोचेगा, जो स्वार्थी है वो तो पापी है। ऐसा गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है वो तो पापी है, और जो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के भलाई के बारे में सोचता है, उसके उत्थान के लिए सोचता है, तो वो तो परोपकारी है, वही पुण्यात्मा है। तो इन सब बातों को चाणक्य ने उस समय पर शिक्षा का कितना जोर देते हुए माता पिता को, पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश की है कि शिक्षा ही सब कुछ होता है। और मुझे भी एक लाइन बहुत पसंद है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा को आपको अपनाना चाहिए और आपको उसके माध्यम से ही समाज में वो सम्मान और वो प्रतिष्ठा मिलेगी। आगे क्या कहते हैं? लालनाद बहवो दोषात ताड़नाद बहवो गुणः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेन तु लालेत। अर्थात लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहना चाहिए। यहां पे चाणक्य कह रहे हैं कि जो पुत्र या पुत्र होते हैं उनमें बहुत सारे दोष इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम उनका लाड़ प्यार बहुत करते हैं, और लाड़ प्यार करने के चक्कर में जो उनके दोष होते हैं वो छिप जाते हैं। जो उनके दोष होते हैं वो आप छिपा देते हैं, उस पर बात नहीं करते। इसलिए उनका जितना ज्यादा हो सके दंड देना चाहिए, ताड़ना देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपके अंदर क्या दोष है, उसको दूर करना है। क्योंकि अगर आप दोष नहीं दूर करोगे तो वो एक समय के बाद सामने आएंगे और वो आपको अपमानित करेंगे, आपको उससे काफी कष्ट होगा। तो श्लोक का अर्थ यह है कि बच्चों को लाड़ प्यार तो करना चाहिए, किंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
माता पिता का ध्यान प्रेमवश उन दोषों की ओर नहीं जाता। जाहिर सी बात है, जब आप ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो उसके अंदर कोई दोष है तो आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नजरअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए ताकि उसे सही गलत की समझ आए। बात यही है कि जब आपका बच्चा सही गलत के बारे में समझने लगेगा और वैसी अंडरस्टैंडिंग समझदारी आ जाएगी, तब वो सही डिसीजन ले पाएगा, सही निर्णय कर पाएगा। क्योंकि अगर उसको सही गलत के बारे में उतना ज्ञान ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर गलत काम भी कर सकता है। तो बच्चों को ज्यादा ना प्यार करके एक लिमिट तक उसको भी प्यार करना चाहिए, लेकिन अगर वो कोई उसमें दोष है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए उसको दंडित भी करना चाहिए, उस पर ध्यान भी रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के विचारों से आपकी जो इन सब बातों को लेके समझ है वो और भी विकसित हुई होगी, और भी चीजों को समझे होंगे। ऐसे ही हम चाणक्य के सारी नीतियों को धीरे धीरे समझते जाएंगे और जानेंगे कि इन सब बातों को सीखकर अगर हम अपने जीवन में उसको उपयोग करते हैं तो हमारी भी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हम भी अपने बातों को लेके समझदार होंगे, और इन्हीं समझदारी से हमारा जो संवाद है वो काफी मजबूत होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।